Good afternoon, everyone. Thank you all for coming. सुनील जी ने काफ़ी डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, तो I will just start with a small presentation. तो सक्सेस इन बायोमास इज बिल्ट नॉट बॉट, मतलब जो बायोमास प्लांट जितने भी लोगों ने लगाया है वो सारे इस पे एग्री करेंगे कि बायोमास प्लांट में आपने 2 करोड़ की मशीनरी ली है या 20 करोड़ की मशीनरी ली है, उसका कोई रिलेशन नहीं है कि आप बायोमास में सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। आपको रॉ मटेरियल सप्लाई चेन बिल्ड करनी पड़ती है, रेडीमेड उसमें कुछ नहीं मिलता। आपको अपने ऑपरेशंस के लिए मैन पावर नहीं मिलती है मार्केट में, आपको अपने आदमी ट्रेन करने पड़ते हैं, और सेल्स पे भी आपको अपना एफर्ट डाल के सेल्स चैनल भी अपने अगर सस्टेनेबल चाहिए तो वो भी अपने बिल्ड करने पड़ते हैं। तो इट इज़ नॉट समथिंग जो आप ये सोचो कि आप मैं 100 प्लांट के विजन से आ रहा हूँ, मेरे पास पैसा है या मेरे पास इन्वेस्टर की बैकिंग है और मैं 100 प्लांट लगा लूंगा, तो ये उस टाइप की इंडस्ट्री डेफिनेटली नहीं है। द प्रोसेस ऑन द होल इज फेयरली सिंपल। कोई भी बायोमास आएगा तो सबसे पहले प्राइमरी साइजिंग है। चारों प्रोसेस हो सकता है किसी बायोमास में लगे किसी में ना लगे। अभी मोस्ट कॉम्प्लेक्स अगर हम केन ट्रैश या पैडी की बात करें तो प्राइमरी साइजिंग इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी डू, जिसमें बेल फॉर्म में मटेरियल आता है, राउंड हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, उसको चॉप करके 1 से 2 इंच साइज में हम ले आते हैं। फर्दर ड्राइंग इज अ प्रोसेस, could be done by machinery, could be done by sun. ऑनलाइन प्लांट्स अगर होते हैं मोस्टली उसमें ड्रायर लगते हैं। ऑफलाइन अगर कोई प्लांट लगाता है तो उसमें ड्रायर स्किप करके वो सन ड्राइंग किया लेते हैं कि मटेरियल चॉपिंग किया, उसको 4-6 घंटे छोड़ दिया एंड उसके बाद यूज किया। ग्राइंडिंग इज बेसिकली फाइन साइजिंग। अगर आपको पैलेट या ब्रिकेट कुछ भी बनाना है तो आपको फ्री फ्लोइंग मटेरियल चाहिए। फ्री फ्लोइंग मटेरियल चाहिए जो कि जिसकी डेंसिटी भी कम से कम भी 100 kg 120 kg पर मीटर क्यूब के आसपास हो। सो उस कंडीशन में लाने के लिए दिस इज फाइन साइजिंग। पैलेटाइजिंग इज द फाइनल लास्ट स्टेप, जो डेंसिफाई करके डेंसिफाइड फ्यूल पैलेटिंग या ब्रिकेटिंग जो है वो किया जाता है। ये मतलब हाई लेवल पे ये 4 स्टेप्स होते हैं। इसके अलावा जो बाकी है वो सप्लीमेंट्री इक्विपमेंट है, कूलिंग हो सकती है, सीलिंग हो सकती है, मटेरियल कन्वेइंग हो सकता है, वो सब चीजें लगती है साथ में, बट दोज आर बेसिकली सप्लीमेंट्री स्टेजेस। जो मेन प्राइमरी प्रोसेसेस हैं वो ये 4 हैं। इसके अलावा जितनी चीजें हैं वो उस पे आते हैं, बट इनमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है कि अगर आपने मान लीजिए केन ट्रैश बेस्ड प्लांट लगाया और आपने इंटीग्रेटेड अच्छा प्लांट लगाया, एक भी स्टेज अगर इसमें शॉर्टफॉल है, अगर आपका ड्रायर इफेक्टिवली काम नहीं करेगा तो भी आपके प्लांट से आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर आपका ग्राइंडिंग काम नहीं कर रहा है, हैमर मिल आउटपुट कम दे रहा है, तो नॉर्मली इसको इस तरीके से लगाया जाता है कि आपकी अगर पैलेट मशीन 1 टन की है तो कम से कम 10% मार्जिन आप लेके चलेंगे प्री प्रोसेसिंग में। आपका हैमर मिल उससे 10% ऊपर होगा, हैमर मिल से 10% ऊपर ड्रायर होगा, ड्रायर से 10% और ऊपर प्राइमरी साइजिंग होगा। टिपिकली अगर इस स्टेज से अगर प्रोजेक्ट लगाया जाए तो आप नॉर्मली परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल नहीं पाएंगे, क्योंकि बायोमास में एक्सेल भी काफ़ी वेरिएशन होता है। मतलब बायोमास में ऐसा नहीं है कि हमेशा आपने लिखा है कि वही कोशिश में आपने 50% मॉइस्चर और आपको 30% का मॉइस्चर में ही मटेरियल मिलेगा। मटेरियल में वेरिएशन होगा तो भी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है। तो इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि वो बड़े स्टेजेस, बड़े कैपेसिटी के इक्विपमेंट ही लगाए जाएं जो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स हैं। और ये जो मतलब इनके एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो मटेरियल कैरी फॉरवर्ड होता है, प्राइमरीली वही डिफाइन करता है कि आपका प्रोजेक्ट मतलब अच्छी तरीके से चलेगा, बहुत सक्सेसफुली चलेगा, या उसको जैसे एक एवरेज लेवल पे चलाते रहेंगे। क्योंकि इनके बीच में अगर मैनुअल इंटरवेंशन कहीं पे भी है तो दैट इज अ बॉटलनेक। उसके मतलब अगर वो मैनुअल इंटरवेंशन है तो मैन पावर पे डिपेंडेंसी आ गई, तो कभी भी आप उससे ऑप्टिमम कैपेसिटी या ऑप्टिमम आउटपुट कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।